अकबर साहब पे रिएक्शन के लिए भी रिक्वेस्ट की थी। बरकत सईद ने, फ़िरोज़ अहमद ने, जरार ख़ान ने, इंसारी सऊद ने और ज़ीशान साहब ने। मज़ा आया एक्चुअली, वाकई मज़ा आया एक्चुअली। अकबर साहब ज़्यादा तंज़ मारते हैं, ज़्यादा फ़नी हैं असद साहब से, ज़्यादा जज्बाती भी हैं और ज़्यादा भड़कीले भी हैं। भड़कीले ख़िताब बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कभी कभार अपने इन जज्बाती ख़िताबात की वजह से ये फंस भी जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं भारत में? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे भारत में। और असद साहब के अलावा मुझे अकबर अवैसी साहब के बारे में बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आप असद साहब के छोटे भाई अकबर साहब के रिएक्शन क्यों नहीं देते? तो देखिए, मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन चूँकि एक क्रिज़मा ज़्यादा है असद साहब का, तो इसी वजह से उनको मैं ज़्यादा देखता हूँ। लेकिन आज मैं लेके आया हूँ एक अकबर साहब की एक बड़ी मज़े की वीडियो, अकबर अवैसी ठग लाइफ। तो मैं उनकी ठग लाइफ को मैं लेके आया हूँ। आज हम देखते हैं कि उनकी ठग लाइफ कैसे है। एक तो असद साहब की ठग लाइफ बड़े मज़े की थी, अब लेट्स सी कि इनकी ठग लाइफ कैसे है। अकबर साहब बड़े एक जज्बाती किस्म के इंसान हैं और बड़े एक बेबाक दबंग किस्म के इंसान हैं। मुझे बड़े पसंद है एक्चुअली, लेकिन इनकी वीडियोस कम मिलती हैं यूट्यूब पे, लेकिन हैं भी, काफ़ी भी हैं, लेकिन इनका टाइम ज़रा देर से आता है, तो सॉरी उसके लिए। लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो पे देखते हैं कि लेट्स सी कि इनकी ठग लाइफ क्या है, ये कहाँ कहाँ ये ठगते हैं मुख्तलिफ़ सियासतदानों को, मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ को। देख के बड़ा मज़ा आएगा मुझे। बाकी वैसे भी जो ठग लाइफ जो एक आपका जो सेगमेंट है मुख्तलिफ़ पॉलिटिशियंस पे, एक्टर से, मुझे बड़ा वैसे ही पसंद है। तो लेट्स सी कि अकबर अवैसी साहब की ठग लाइफ जो है ये कहाँ कहाँ है, और इंशाल्लाह इसको देख के बड़ा मज़ा आने वाला है। तो अकबर साहब की ठग लाइफ को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, इसको हम स्टार्ट करते हैं अब। अगर कोई भी गौ हत्या करेगा, चाहे वो दलित हो या क्षत्रिय हो या यादव हो या किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, हम उसको बात से नहीं, हम उसको हमारे हाथ से समझाएंगे। बीफ खाए वो खाए, हाँ मैं खाता हूँ बीफ, क्या करते बताओ? ये मैं देखिए पहले, ये मैं खाता हूँ, खाता रहूंगा। पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, मजे में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जब तक ये जबड़े के अंदर गोश नहीं रहा, निवाला हल्लक से नीचे नहीं जा सकता। म्यूजिक। अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। एक और एक आया, आज एक और आया। वो कैसे कैसे की कपड़े पहनता है, तमाशे का दिखता है, किस्मत से चीफ मिनिस्टर भी बन गया। योगी की बात कर रहे हैं। कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा। अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी दिशा क्या? वाह, क्या बात है। तेरे जैसे 56 आए चले गए। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, तुझसे लड़ेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी। क्या बात है, क्या बात है, वालों में से नहीं है। क्या बात है। खाली बकवा 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 बकवा, कुछ काम ही नहीं है। क्या बताइए, ऐसा समझ रहे थे कि बस पानी उबालो, पत्ती डाल दो, चाय पिला दो। आज वजीर आजम हिंदुस्तान कहते हैं, मेरे दलित भाई को मारने से पहले मुझे गोली मार दो। वाह 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 वाह। अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। उनको मार रहे हैं तो आपको गोली मार देना। अरे तुम वजीर आजम हो, इतना कमजोर हिंदुस्तान का वजीर आजम
अरे वजीर आजम विजारत उज़्मा की ताकत का, ओहदे का अंदाजा होता तो कहता, और अगर उसकी जगह मैं होता तो कहता कि अगर कोई दलित को मारेगा तो हिंदुस्तान की पुलिस की गोलियां उसको मार देगी। सही बात, तुम ये कहना था। सही बात है, सही बात है। लेकिन ये नहीं कहे मेरे को गोली मार दो। अच्छा बाबा, मार रहे तो गोली आपको मार दो बोले, अब गोबर खिला रहे तो उसको किसको खिलाना? हाँ, किसको? जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कान वाले, लाइन बड़ा थ्रिलर। मुसलमान 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 8-8 बच्चे पैदा करो तुम भी। मुसलमान के 4-4 बीवियां, तुम भी करो। किसने रोका? अब वो अलग बात है, तुमको एक को नहीं संभाल रहे, हम 4 को संभाल सकते हैं। मजा आया। अरे हिंदुस्तान को लव जिहाद, घर वापसी, गौ रक्षक की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान को 2 वक्त की रोटी की जरूरत है। 26 इंच का सीना, फुला 56 इंच। ऐ चाय वाले, 56 इंच का सीना रखने से कुछ नहीं होता, 4 इंच का दिल रख ले तो वो मर्द कहलाता है। नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। ये आरएसएस नहीं, ये क्लब ऑफ बैचलर्स है। और ये लोग जो खुद तो शादी नहीं करेंगे, खुद जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठाएंगे, खुद तकलीफ नहीं उठाएंगे, बीवी और बच्चों की पुकारों को, उनकी खिलखिलाहट को, उनके तनखीदों को और उनके गुस्सों को नहीं झेलेंगे, लेकिन दूसरों से कहेंगे कि आप 4-4 पैदा करें। समझ में आया क्या? मगज में आया? सही बात। बात करता है तो चाहे, कुछ बोलता है तो चाहे। डिमोनेटाइजेशन के वक्त भी बोला तो यही बोला, क्या चाहे। फिर बोला तो क्या बोला? कड़क चाय, नरम चाय, फुला चाय, ये चाय। अरे बाबा, तू है हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी, वजीर आजम हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी। मैं तुझसे बोलना चाहता हूं कि तू खुदा के लिए इस बात को भूल जा कि तू चाय वाला था, अब नहीं है, वजीर आजम है। चाय वाले जैसे बातें करना छोड़, वजीर आजम जैसे बातें कर। सही बात। कुछ नहीं, क्या है? अरे हम बोले तो बुरा दिखता कि ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। हम नहीं बोले तो क्या हुआ? अल्लाह इनसे बुलाने लगा रहा। सही बात है। क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है ये हिंदुस्तान का वजीर आजम। आज आप देखिए क्या आलम है। मालिया भाग गया लंदन, ललित मोदी पैसे लिया भाग गया, चौकसी भाग गया, इन्हें भाग गया, सब भाग रहे। कहां भाग रहे? लंदन भाग रहे। इन्हें लंदन, उन्हें लंदन, ये लंदन, मगर लंदन से एक आया वापस। सब भागे ना, एक आया ना। और आया तो क्या डर के आया? क्या खौफ में आया? क्या कांपते कांपते आया? अरे हंसते हंसते आया, और आया और जेल में गया, 40 दिन रहा। अरे आज कहता हूं, मेरे हक के लिए, मेरे भाइयों की इज्जत के लिए, उनकी अजमत के लिए, उनके वक़ार के लिए, उनके हक के लिए अगर सूली पे भी लटकना पड़े तो अकबर ओवैसी लटक जाएगा, लेकिन तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं। क्या डरते समझ रहे हैं? अरे डरने घबराने वालों में से हम नहीं। मैंने त्याग दिया। किसको त्यागा भाई? बड़ा महल था तेरा, रोल्स रॉयस की गाड़ी थी, बच्चे थे, बीवी थी, कौड़ा रुपये था, क्या था? क्या त्याग दिए? एक बूढ़ी मां है, छोड़कर आ गए। अपनी निचली दर्जे की सियासत के लिए ज़ईफ मां को भी कतार में खड़ा दिया बताने के लिए, देखो मेरी मां खड़ी है।
अफसोस, अगर उस मोदी की जगह मैं होता तो अपनी मां के लिए मैं कतार में खड़े होता और मां को अपना पैसा देता। गजब बेइज्जती है। कोई भी आरएसएस वाले, कोई भी हमारा बाल भी विंगा नहीं करता। और याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है। दुनिया उसी से डरती है सही बात, जो डराना जानता है। सही बात है, सही बात है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? क्यों है? 100 सुनार की तो 1 लोहार की। हमको कमजोर समझ रहे हैं? अरे क्या है ये मुल्क का क्या हाल हो गया है? सबका साथ सबका विकास, किसका साथ हुआ? किसका विकास हुआ? किसी का भी साथ नहीं हुआ। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनका साथ हुआ। विकास किसका हुआ? किसी का नहीं, सिर्फ एक चाय वाले का विकास हुआ। सबसे रिच पार्टी, सबसे ज्यादा इनके मेंबर्स, सबसे ताकतवर इनका वजीर आजम, 19 रियासतों में चीफ मिनिस्टर, संघ परिवार इनके साथ, आरएसएस इनके साथ, विश्व हिंदू परिषद इनके साथ, बजरंग दल इनके साथ, इतना बड़ा ताकतवर, और वोट मांग रहा है। तो अकबर ओवैसी का खौफ दिखा के मजलिस का नाम ले। सही बात। वाकई में कितना फकीर हो गया, कितना गरीब हो गया। सिंधा डिग्री की तकसीम थी, वहां गए, मुखातिब थे, मुखातिब करते करते रोहित का जिक्र लाए। रोहित का जिक्र लाते ही क्या अदाकारी, क्या एक्टिंग थी। देखो जाके नेट पे भाई। मेरे ही देश के नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रोहित बोल के रुक गए 2 मिनट, फिर खामोश, फिर यूं ऐसा, फिर उसके बाद आप बताइए, हर उसमें एक्टिंग। लेकिन वजीर आजम हिंदुस्तान, मैं पूछना चाहता हूं, अखलाक के घर में घुसकर झूठे इल्जाम के तहत अखलाक को मार दिया, उसके बेटे को जख्मी कर दिया, उसके बूढ़ी मां को तमाचा मार के नीचे गिरा दिए, अखलाक मर गया, उसका भाई दवाखाने में जिंदगी और मौत की कशमकश में था। उस वक्त वजीर आजम तुम्हारी जबान न जब खुली और अब तक भी नहीं खुली। क्या अच्छा भ्रष्टाचार है साहब? इलेक्शन में पूरा कैश में खर्चते हैं और फिर बोलते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं। And I'm sure now the BJP will make the election campaign payment on Paytm. I think, I'm sure Mr. Modi will make a payment in UP elections by Paytm और जियो बैंकिंग। दारुसलाम के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हिंदू भी आ सकता है, सिख भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है, पारसी भी आ सकता है, मुसलमान तो आते ही हैं। हर एक के लिए है। मगर यह जरूर कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है। बिल्कुल सही बात, सही बात। हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है। हिंदुस्तान पर माथे पर तिलक लगाने वाले का जितना हक है, सर पे टोपी पहनकर सुन्नत पालने वाले का भी उतना ही हक हिंदुस्तान पर। जबरदस्त, बहुत सी बात है। सर पे पगड़ी बांधने वाले सिख का भी उतना ही हक है। बिल्कुल सही बात। गले में सलीब पहनने वाले का भी उतना ही हक है इस मुल्क पर। यह मुल्क किसी एक का नहीं, यह मुल्क हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, पारसी का है, सबका है। हर मजहब के मानने वालों का है। यह मुल्क भगवान को मानने वालों का भी है, अल्लाह को मानने वालों का भी है, खुदा को मानने वालों का भी है, खुदा को नहीं मानने वालों का भी है। सही बात,
अरे हिंदुस्तान की पहचान हिंदुइज्म नहीं है, मुस्लिमिज्म नहीं है, सिखिज्म नहीं है, पारसीइज्म नहीं है, क्रिश्चियनिज्म नहीं है। हिंदुस्तान की पहचान हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म है। तो दोस्तों, अगर आपको अकबरुद्दीन ओवैसी की ठग लाइफ पसंद आई हो तो मालूम ना क्या चलेगी। सही थी, शुरू की तो वीडियो अच्छी थी, मज़े की थी, लेकिन आखिर में थोड़ा सा बोरिंग हो गया। मतलब आखिर में ठग लाइफ लगा नज़र नहीं आई, लेकिन जो शुरू की 3-4 ठग वीडियो थी वो बहुत ही कमाल थी एक्चुअली। और ये वाकई बड़े फ़नी हैं, बहुत तंज मारते हैं, असद साहब से ज़्यादा जज्बाती हैं और भड़कीले हैं, तंज ज़्यादा मारते हैं और इनको तर्ज मारने का तरीका भी आता है। मतलब आपको सुन के मज़ा आता है, हंसी आती है। असद साहब थोड़ा सा संजीदा है एक्चुअली, तंज भी मारते हैं लेकिन एक बड़ी लिमिट में। लेकिन अकबर साहब तो टोटली उनकी स्पीच तंजिया ही होती है, तो इस वजह से मुझे बड़े पसंद है अकबर साहब। लेकिन कभी कभी अपनी बेबाक स्पीचेस से इनको बैन भी होता है, इन पे हमले भी होते हैं, इनकी वीडियोस भी बैन होती हैं। लेकिन बहरहाल एक मज़े है, सच्चे इंसान हैं, बड़े दबंग बेबाक लेकिन जज्बाती हैं। तो लेकिन इनको सुन के माशाल्लाह बड़ा मज़ा आता है एक्चुअली। मुझे तो बहुत इंजॉय करता हूँ इनको और बड़ी अच्छी थी। लेकिन शुरू की वीडियो से फिर वही कहूँगा, बाकी ठग लाइफ थी, लेकिन आखिर में थोड़ा सा आके बड़ा सीरियस किस्म की वीडियो हो गई थी। लेकिन बाद मज़ा आया मुझे देख के, और अकबर साहब के इंशाल्लाह और वीडियोज़ पे भी पेशन दूँगा। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे रिक्वेस्ट करने का। अल्लाह हाफ़िज़।